बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि रानीपुर में फातिमा की हलाकत का मामला फातिमा केस में मदाखलत करने और वाक़े में मुलविस मुलज़मान को पनाह देने के इल्ज़ाम में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो गया। FIR में नामजद मुलज़मान फातिमा मामले पर आवाज़ बुलंद करने वालों को धमकियां दे रहे थे। मुलजिम अली हसन मला ने गुज़श्ता मुरीदों और शरपसंदों को बुलाया जो पुलिस अफसरान और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों को गालियां दे रहे थे। डिप्टी कमिश्नर सजावल ताहिर अली मेमन की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर फातिमा साइमा अहमद और एग्रीकल्चरल और मार्केटिंग कमेटी ज़िला ठट्ठा और सजावल के इंचार्ज अलाडनू की जानिब से ज़राई खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाली दुकानों, राइस मिल्स समेत मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कर 1200 बोरी यूरिया खाद से बड़ा ट्राला तहवील में ले लिया। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं सजावत से शहबाज मेमन। डिप्टी कमिश्नर सजावल ताहिर अली मेमन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर फातिमा साइमा अहमद और एग्रीकल्चर और मार्केटिंग कमेटी ज़िला ठट्ठा और सजावल के इंचार्ज अलाडनू थेबू की जानिब से ज़राई खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले दुकानों, राइस मिल्स समेत मुख्तलिफ मकानात पर छापे मारे गए। 1200 बोरी खाद से बड़ी ट्रेलर तहवील में ले लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फातिमा साइमा अहमद और अलाडनू थेबू ने A1 टीवी से बात करते हुए कहा है कि अरे बिल्कुल, आपको पता होगा डीसी साहब ऑल्सो टुक इट वेरी सीरियसली, वी हैड अ मीटिंग एज वेल। तो शॉर्टेज तो है और ये चंद हमारे 1-2 महीने ही है जिसमें वी कैन यूज़ द फर्टिलाइजर्स। तो आज बिल्कुल वी वर लकी, आई हैड अ सरप्राइज विजिट। तो कई जगह पे हम गए थे और ये जो हमने पकड़ा है ट्रॉलर, इसका हमारा यही प्लान है कि वी वुड पहले था या तो ऑक्शन करेंगे वरना अब तो वी विल सेल इट इन आवर प्रेजेंस एट द सरकारी रेट। तो ये सुबह इंशाल्लाह ताला तमाम वी डू प्लान सुबह कल हमारे यही प्लान है कि हम सबको बुला के एग्रीकल्चर हमारे साथ आज दे वर वेरी कोऑपरेटिव, उनको काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस ऑलरेडी मौजूद थी। हम जब आए थे तो वी वर टुगेदर, वी आइडेंटिफाइड द डिफरेंट स्पॉट्स। ट्रक को भी जो हमने पकड़ा, कल हमारा प्लान है कि इससे जो है हम लोगों को बेचेंगे, लोग आके सरकारी दाम पे उसको ख़रीद के लेके जा सकें। इसीलिए हमारा ऑपरेशन अभी भी जारी है। शाम हो गई है, लोगों ने खाना भी नहीं खाया, लेकिन फिर भी वी आर वर्किंग ऑन इट कि जितनी ज़्यादा हम लोग कर सकें। शुगर पेशेंट भी है फिर भी घूम रहे हैं क्योंकि ये एक सवाब का भी काम है। वी ट्राई टू गेट जितना स्टॉक हम हासिल कर सकें और उसको सरकारी दाम पे लोगों को देंगे इंशाल्लाह। तो मैडम ने और डीसी साहब ने कॉल किया था, भाई आपके जो खाद है वो कंट्रोल रेट पे नहीं बेच रही, उनका शॉर्टेज है। तो टीम डीसी साहब ने ये लगा दी है। हम मैडम के साथ अभी विजिट भी कर रहे हैं और सरप्राइज़ जो भी मैडम ने पकड़ा है एक टाला को, उसमें 1200 बोरी हैं। इंशाल्लाह वो कंट्रोल रेट पे कल वो बेच देंगे। उन्होंने कहा है कि ज़िले भर में यूरिया खाद को ब्लैक पर फरोख्त किया जा रहा था। अवामी शिकायतों का नोटिस लेकर छापे लगाए गए हैं। एक टेलर तहवील में ले लिया है जिसको सरकारी रेट पर फरोख्त किया जाएगा और दुकानों पर ब्लैक पर खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 टीवी सुजावल। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन का सर्द जंग की ज़हनियत तर्क करने पर जोर चीनी सदर ने ब्रिक्स समिट से खिताब में वाज़ेह किया कि तरक्की तमाम ममालिक का यकसा हक है। दूसरे ममालिक के मफादात की कीमत पर अपने तहफ़्फ़ुज़ का हुसूल बिल आखिर खुद को ही नुकसान पहुँचाएगा। मज़ीद जानते हैं शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। ब्रिक्स ममालिक ने जोहानिसबर्ग में मुनक्किदा 15वीं ब्रिक्स समिट के दौरान ब्रिक्स ताउन को गहरा करने और ग्रुप की तोसी को तेज़ करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। ब्रिक्स के एक अहम जिम्मेदार रुकन और दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत के रहनुमा की हैसियत से समिट से अपने कलीदी खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कारोबारी और मालियाती ताउन को गहरा करने, सियासी और सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने, अफरादी तबादलों में इजाफे और आलमी गवर्नेंस को बेहतर बनाने की कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तरक्की तमाम ममालिक का नाकाबिल तनसीख हक है, चंद ममालिक का पेटेंट हरगिज़ नहीं। ब्रिक्स ममालिक को तरक्की और अहया के रास्ते पर एक दूसरे का साथी बनना चाहिए और तकसीम और टूटी हुई चेन्स और मुआशी जबर की मुखालिफत करनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि अमली ताउन पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर डिजिटल मईशत, सब्ज़ तरक्की, सप्लाई चेन और दीगर शोबों जैसे मईशत, तिजारत और मालियात में तबादलों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है।
चीनी सदर की जानिब से अपने खिताब में ये भी कहा गया कि हमें अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए सियासी और सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने की ज़रूरत है। इस वक्त सर जंग की जहनीत बदस्तूर मौजूद है और जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल संगीन है। तमाम ममालिक के लोग अच्छे सिक्योरिटी माहौल के मुंतज़र हैं। आलमी सलामती नाकाबिल तकसीम है। दूसरे ममालिक के मफादात की कीमत पर अपने तहफ़्फ़ुज़ का हुसूल बिलाखिर ख़ुद को नुकसान पहुँचाएगा। चीनी सदर की जानिब से इस मौके पर एक वाज़ेह पैगाम भी दिया गया और अहद हाज़िर में सलामती से मुतल्लिक मसाइल के हल का फार्मूला पेश करते हुए ये बताया गया कि दूसरे मुल्क या खित्ते के मफादात की कीमत पर अपनी सलामती का हुसूल देरपा और पायदार नहीं हो सकता और बिलाखिर इसका नुकसान खुद उठाना पड़ेगा। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। कमीर शरीफ के नवाई गांव 122 नोएल में हर साल की तरह इस साल भी बाबा रोशन अली शाह का सालाना उर्स मुबारक जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। कबड्डी का मुकाबला होता है। इसमें पाकिस्तान के मशहूर और नामवर खिलाड़ी हिस्से लेते हैं और देखने वाले दूर दराज से आते हैं, खूब लुत्फानंदोज होते हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इकबाल भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कमीर शरीफ का नवाही गांव 122 9L बंगाली में हर साल की तरह बाबा रोशन अली शाह का जो सालाना उर्स मुबारक है वो बड़ी अकीदत और जोशो जज्बे से मनाया जाता है। अकीदतमंद और ज़ायरीन बड़ी दूर दराज से इस उर्स मुबारक पर आते हैं और अपनी मन मुरादें पूरी करते हैं। जी इस मेला पर जो कबड्डी का मुकाबला है वो बहुत देखने में दिलचस्प नज़र आता है। पूरे पाकिस्तान से नामवर खिलाड़ी जो हैं वो इस कबड्डी में शिरकत करते हैं। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी प्यारे भाई, अपना नाम क्या है? मेरा नाम मुबस्सर इकबाल है, अलमरूबन से। कहाँ से रहने वाले हो? मैं जिला बिहाड़ी से हूँ, लुड्डन से हूँ, जिला बिहाड़ी। जिला बिहाड़ी और लुड्डन से भाई और तशरीफ लेकर आए हमारे इस मेले पर। हम उनसे जानते हैं वो क्या इस पब्लिक को मैसेज देना चाहते हैं और कबड्डी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी सर। पब्लिक को जो मेरा मैसेज है, अमन से रहें, सुकून से रहें और सोशलाइज जो ये नेगेटिव एक्टिविटीज करते हैं, लड़के नशों पे लग गए हैं या अपने स्टेटस गलत लगाते हैं, इन चीज़ों से दूर रहें और ग्राउंड को टाइम दें, क्योंकि ग्राउंड आबाद होंगे और हॉस्पिटल जो है वीरान हो जाएंगे। तो ये हेल्थ एंड फिजिकल के हवाले से, अगर हेल्थ होती है तो ही बंदा खेल सकता होता है। और कबड्डी माशाल्लाह ये जो सर्कल है वो और चीज़ है, ये ओपन कबड्डी और है, ये दंगल की तरह है और हम इससे रजिस्टर्ड भी करवा रहे हैं। हमारी एक वजीर से बात जारी है क्योंकि जो सर्कल देखने वाले हैं वो नेगेटिव कमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि इन्होंने मत मार दी है कबड्डी की, वो शान नहीं रही, ये नहीं रहा। हालांकि आप देखते हैं जो सुकरोज से लोग आते हैं और पाकिस्तान के लोग लड़ाई पसंद है, इसलिए लड़ाई ज़्यादा पसंद करते हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में रजिस्टर्ड भी हो जाएगी। जी भाई का यही कहना है कि ये पाकिस्तान का जो खेल है कबड्डी, इसको हम प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अक्सरियत दे रहे हैं और इस पे और नई आने वाली जो नस्ल है हमारी, इस पे लोगों को मुतवज्जो करवा रहे हैं। जी कैमरामैन टीम के हमरा जफर इकबाल भट्टी, A1 TV कमीशन। यूसी सियाल के चेयरमैन धनी बख्श और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर असद गलू के खिलाफ यूसी सियाल के मकीनों ने दादू प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि यूसी में सालाना 5 करोड़ के बजट की करप्शन की जांच पड़ताल की जाए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर खान मलास से। यहाँ मौजूद हूँ दादू प्रेस क्लब के सामने। यहाँ यूसी सियाल के चेयरमैन के खिलाफ इलाके वासी यहाँ आए हैं एहतजाज करने। अभी उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। यूसी सियाल के जो चेयरमैन है धनी बख्श छजड़ो और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर असद खल्लू, वो जो उधर अभी सैलाब आया है, अवाम डूबा सुबा हुआ है, कोई उनको रिलीफ नहीं मिला है। 4 से 5 करोड़ तक जो अभी उनको पैसा मिला है वो उन आवाम को भी नहीं देते हैं। उसलिए यूसी सियाल की ये आवाम सरापा एहतजाज है। GS कौमी महाज इनके मसलों पे हिमायत का ऐलान करती है। हम सैयद मोहम्मद शाह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन को अपील करते हैं नाम नहाद धनी बख्श और असद घलू को तहकीकात की जाए। ये जो आवाम के मसले जायज़ हैं, ये उन्हों के जायज़ हुकूक हैं। हम ये मुतालबा करते हैं अदलिया से भी तो इनकी जांच की कराई जाए असद घलू की। हम असद घलू को ये वार्निंग देते हैं खुदारा अपना किबला दुरुस्त करो, वरना ये जो आवाम के सद से हम जदोजहद का सिलसिला शुरू करेंगे। हमने एहतजाज इसलिए किया है कि हमारी यूसी में जो बजट आती है, हमारे चेयरमैन पिछले 15 साल से एक ही चेयरमैन है जो कि पूरी बजट अपने पेट में डाल रहा है, ना कि किसी गरीब पे खर्च कर रहा है। और दूसरा हमारा अभी नुमाइंदा हुआ है असद घलू,
उसकी औताक पे अभी 20 घर बन रहे हैं जो कि गरीबों के लिए मिले हैं, किसी एनजीओज ने दिए हैं या किसी भी इदारे ने दिए हैं। हम कह रहे हैं कि वो ज़ाहिर करे, ना कि वो अपनी औताकों पे बनाए। किसी गरीब को तो कम से कम 1-2 घर बना के देना। हमारे जायज़ मसले यही हैं। और हमारा मसला ये है कि गरीबों के जो पैसे आते हैं 2000-3000 बच्चों के स्कूल में, वो भी वो अपने पेट में डाल रहे हैं। किसी गरीब बच्चे को आज तक नहीं मिले हमारे यूसी में। हमारे ये 2-3 जायज़ मसले हम कह रहे हैं कि ये हल किए जाएँ। तो हमारा एहतजाज है यूसी सियाल की बाशऊर आवाम की तरफ है। उसमें जो करप्ट नुमाइंदे हैं, यूसी चेयरमैन धनीबख्श सजड़ो और ज़िला काउंसिल मेंबर असद घालू, उनके यहाँ जो भी बजट आती है हड़प की जाती है। यूसी सियाल में काम जो है इनकी 0% है जी। अब हम ये जो एहतजाज लेके आए हैं इस वजह से कि यूसी सियाल में काम किया जाए और जो हमारा जायज़ मुतालबा है। यूसी सियाल पूरी सैलाब में डूबी हुई है, अभी तक किसी ने कोई नहीं पूछा, कोई नुमाइंदा वहाँ पे नहीं आया। घर जो है सैलाब में है, स्कूल जो है वो तबाह हो चुके हैं, सड़कें तबाह हो चुकी हैं। हमारा यही मुतालबा है कि यूसीजी जो बजट है और वो सही यूटिलाइज की जाए यूसी में। हमारा यही एक जायज़ मुतालबा है और हम यूसी के नुमाइंदों को एक वार्निंग भी देते हैं कि आप जो बजट है वो सही इस्तेमाल करें। आपने सुनी यहाँ यूसी सियाल की आवाम की बातें। उनका कहना है कि यूसी सियाल में जो करप्शन हुई है उनकी तहकीकात की जाए। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान बला। जल के करीब बिस्मिल्लाह चौक पर मुसाफिर वैन और ट्रक में खौफनाक हादसा पेश आया। नतीजे में 5 मर्द, 1 खातून और 1 बच्चे समेत 7 मुसाफिर जाँ बाग और 15 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हो गए। हलाक शुदगान में पंजाब के लोधना के रिहायशी भी शामिल हैं। तमाम जख्मियों को जर्क रूरल हेल्थ सेंटर और सिविल अस्पताल ठट्टा मुंतकिल किया गया। एम्बुलेंस और इंतजामी के न पहुंचने की वजह से जाँ बाग और जख्मी जाए वकूफ पर तड़प रहे थे। मुकामी लोग इन्हें निकालने की कोशिश करते रहे। दूसरी जानब चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम ने नोटिस लेकर कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब कर ली और डिप्टी कमिश्नर ठट्टा और रेस्क्यू 1122 को जाए वकूफ पर पहुंचने की हदायत की। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि हादसे में जख्मियों को फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। हादसे में जाँ बाग होने वालों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार करते हैं। चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी नज़ीर अहमद भुट्टो ने यूसी 9 चश्मा गोट अलियास गोट में फराहमियाब का इफ्तिताह कर दिया। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने यूसी चेयरमैन इमरान यूसुफजई के हमरा वाल खोलकर अहले इलाका को साफ पानी की फराहमी का आगाज़ किया। एहलियाने अलियास गोट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियारों की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर करके टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो और यूसी चेयरमैन इमरान यूसुफजई का इस्तकबाल किया गया। इसी हवाले से मज़ीद देखते हैं बिलावल अब्रो की ये रिपोर्ट। चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी नज़ीर अहमद भुट्टो ने यूसी 9 चश्मा गोट इलियास गोट में फराहमी आप का इफ्तिताह कर दिया। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने यूसी चेयरमैन इमरान यूसुफजई के हमरा वाल खोलकर एहले इलाका को साफ पानी की फराहमी का आगाज किया। एहलियाने इलियास गोट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की जानिब से फूलों की पत्तियां निशावर करके टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो और यूसी चेयरमैन इमरान यूसुफजई का इस्तकबाल किया। इस मौके पर हाजी मंजूर काजी अमानुल्लाह, राशिद बलोच, इल्ताफ बोजदार, नसीम खान, सब्ज अली, मनान खान, आगा ज़िया, दरिया खान भुट्टो और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी नज़ीर भुट्टो ने कहा कि आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को उनकी दहलीज पर सहूलत फराहम कर दें। कैमरामैन टीम के साथ बिलावल अली अबड़ो, A1 TV न्यूज़, मलीर, कराची। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी नज़ीर अहमद भुट्टो ने इब्राहिम हैदरी टाउन यूसी कैटल कॉलोनी में वाक़े मुज़व्वखाने का दौरा किया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने स्लाटर हाउस के इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो को स्लाटर हाउस इंतजामी की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर चेयरमैन यूसी कैटल कॉलोनी जावेद इकबाल समेत दीगर भी मौजूद थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मदई जी में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। मुलजमान का औरतों और बच्चों पर तशद्दुद, 100 के करीब मवेशी ले गए। दूसरी जानिब पुलिस कार्रवाई की कवरेज करने पर ASI इसवाक शर ने सहाफ़ियों के साथ बदतमीजी की, जिस पर प्रेस क्लब मदई जी के सहाफ़ियों ने DIG सक्का जावेद जसकानी SSP खैरपुर से
مطالبہ کر چکا ہے کہ بدمست ASI اشفاق سر کی گئی بدتمیزی کا نوٹس لے کر صحافیوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، بصورت دیگر احتجاج کی کال دی جائے گی۔ پی شہید بھٹو یو سندھ کے چیف آرگنائزر صلاح الدین چاچڑ اور محمد علی میر منانچانیوں کی جانب سے ورکنگ جرنلسٹ کو کراچی میں استقبالیت دیا گیا، جس میں صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ثناء اللہ ہیکڑو کی اس رپورٹ میں۔ کراچی پی شہید بھٹو یوتھ سندھ کے چیف آرگنائزر صلاح الدین چاچڑ اور محمد علی میرجت منان چانڈیو کی جانب سے ورکنگ جرنلسٹ کو کراچی میں استقبالیہ دیا گیا، جس میں صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محنت کش صحافی جو ظالم حکمران بیوروکریٹ سے نہیں ڈرتے بلکہ بلا خوف قلم سے ان کے کرتوتوں کو دنیا کے سامنے لاتے ہیں۔ صلاح الدین چاچڑ نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہید صحافی جان محمد مر، اصغر خان ذوالفقار مندرانی، عزیر میمن سمیت کئی صحافیوں کو سچ لکھنے کی پاداش میں قتل کیا گیا، لیکن ورکنگ صحافی نے قلم کے ذریعے سچ لکھنے کا راستہ نہیں چھوڑا۔ حکومت کی نااہلی، ملک میں لا قانونیت بڑھ رہی ہے، اغوا اور قتل کی وارداتیں قابو ہونے کے بجائے تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی اور حکمرانوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ مظلوموں کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے آئے ہوئے ورکنگ جرنلسٹ کو دل سے شکریہ ادا کیا۔ آخر میں جرنلسٹ کے لیے ڈنر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ جی ننکانہ سائے میں DPO دفتر میں تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں DPO سعد عزیز نے پولیس افسران اور جوانوں کو تعریفی اسناد اور نقد انعامات تقسیم کیے۔ تعریفی اسناد حاصل کرنے والوں میں سب انسپیکٹرز محمد الیاس، مشتاق احمد، غازی محمد سرور شامل تھے۔ ASIs میں انجم رضوان، وارث علی تبسم، اکمل ریحان اور ہیڈ کانسٹیبل اشتیاق احمد شامل تھے۔ دیگر میں احسان الحق، عثمان علی، رفاقت علی اور محمد زہیب انور شامل تھے۔ تعریفی اسناد اور نقد انعامات دینے کا مقصد پولیس افسران اور جوانوں کے حوصلے بلند کرنا ہے۔ DPO سعد عزیز کا کہنا تھا کہ عوامی جان و مال کے تحفظ میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں میں پولیس افسران اور جوان قابل فخر ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کراچی گڈاب کے علاقے عبداللہ وان کنڈ کے رہائشی امیر علی نے گڈاب انویسٹیگیشن کے IO محمد نواز رند اور کیس میں نامزد ملزمان کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے بھتیجے شامر کو کچھ لوگ اٹھا کر دھوکے میں لے گئے اور آگے جا کر انہوں نے میرے بھتیجے شامر پر تشدد کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان سے موبائل فون، کیش، رقم چھین کر فرار ہو گئے، جس پر میرے بھتیجے نے ان کو پہچان لیا اور ہم نے ملوث ملزمان اور دیگر کے خلاف گڈاب ٹاؤن تھانے میں ملوث ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروایا، مگر پولیس نے ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے کے بجائے ان کی دعوتیں کھانے میں مصروف ہیں۔ امیر علی نے مزید کہا کہ ملزمان کی جانب سے مسلسل ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، اس کے باوجود پولیس کارروائی کرنے کو تیار نہیں۔ امیر علی نے IG سندھ، ایڈیشنل IG، SSP ملیر، SSP انویسٹیگیشن ملیر سے مطالبہ کیا ہے کہ IO محمد نواز رند کے خلاف نوٹس لے کر کیس میں ملوث ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ گڈاب تھانے میں FIR کٹائی اصل ملزم چور چھوکرو اسٹاف سے دھوکے میں کھنی آیا بھائی اندھیرو رات جو گھر چھڈیا، 3 ہمراہ اگیاں چھڈیا آیوں اور جیکے ان سے ونوں اتنے ہاتھ پیرا ٻدھی ان جا پیسا بھی پھریاؤں، موبائل بھی کسیاؤں، ان کے گھنی کٹ مار کرے راہ ویندڑ کا گاڑی پہ وئی ان لائٹ ॾिसी اور ان کے ॿधो छॾे भॼी आहे۔ رحیم یار خان کے PhD اسکالر احسن فرید الدین نے نیم کے درختوں کی باقیات کو کرامت بنا کر مختلف طبی مقاصد کے لیے مصنوعات بنانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جس سے ماحولیاتی آلودگی اور صحت و صفائی کے پیدا ہونے والے مسائل کم ہو رہے ہیں۔ تفصیلات میاں ارشاد احمد کی اس رپورٹ میں۔
नीम शहरों में आम पाया जाने वाला दरख्त है, मगर हर साल इससे फल गिरता और ज़ाया हो जाता है, बल्कि ये लोगों के लिए सफाई का मसला भी बनता है। एहसन फरीदुद्दीन ने इस पर तहकीक करते हुए इस फल से आयल हासिल किया जो बहुत से मकासद के लिए सूदमंद है। पाकिस्तान के कुदरती वसाइल जो कि ज़ाया होते हैं, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो यूज़ लेस को यूज़फुल बनाना है। हमने पाकिस्तान के कुदरती वसाइल जो ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर के ज़ाया हो जाते हैं उससे हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। नीम का तेल जो हमने इसके बीजों से बनाया, उसकी पूरी प्रोसेसिंग को हमने आइडेंटिफाई किया, डिफ़ाइन किया और उस प्रोसेस को करते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को कमर्शलाइज़ कर दिया। ये जो प्रोडक्ट है ये स्किन केयर, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होती है। एहसन फरीदुद्दीन ने गुज़श्ता साल 50 टन नीम की ज़ाया होने वाली नमोलियों से आयल निकालकर तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया तैयार की हैं। ऑयल जो कि नेचुरल है, ये स्किन की प्रोडक्ट्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद ये जानवरों की बीमारी में भी इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद इसे फसलों की खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ये माहौल दोस्त है। दरख्तों की बाकियात को कारआमद बनाने से माहौलियाती आलूदगी और सेहत और सफाई के पैदा होने वाले मसाइल भी कम होंगे। एहसन फरीदुद्दीन ने नीम नमोली का आयल बना के ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कैमरा टीम के साथ मियां अरशाद अहमद, A1 TV, रहीम यार खान। मारूफ सियासी समाजी कारकुन PSPP 251 जाम अहमद यार मोहसिन PP 251 साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब और ज़िले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहावलपुर साबिक MPA PP 251 सरदार खालिद महमूद की बहावलपुर आमद हुई। मलिक खालिद महमूद वान की हदायत पर बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल किडनी सेंटर बहावलपुर में सरदार मलिक फयाजुल्ला मरहूम साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल के भतीजे मलिक रिजवान की अयादत की। सरदार खालिद महमूद की तरफ से फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। नेक ख्वाहिशात और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए पैगाम भी पहुँचाया गया। खैरपुर कौम में हर हफ्ते जुमरात को लगने वाली मवेशी मंडी गुज़िश्ता 15 सालों से अब तक 2 ठेकेदारों इमरान शानी और कमदार शवानी के हवाले है। गुज़िश्ता हफ्ते A1 न्यूज़ पर खबर नशर होते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फिदा हुसैन गोपांग से। आज बिल्कुल खैरपुर कुंभ शहर में गैर कानूनी तौर पर मवेशी मंडी कुंभ में टैक्स वसूली का सिलसिला रुक न सका, जबकि कुंभ मवेशी मंडी में दूसरे हफ्ते भी व्यापारियों का मुसलसल एहतजाज जारी है। गुज़श्ता एक हफ्ता पहले A1 न्यूज़ पर खैरपुर कुंभ के मवेशी मंडी पर गैर कानूनी तौर पर टैक्स वसूली की खबर नशर की गई थी, जिसका असिस्टेंट कमिश्नर कोट डीजी दरिया खान चांडियो ने कुंभ मवेशी मंडी में गैर कानूनी टैक्स वसूल करने पर जो है नोटिस लेते हुए कार्रवाई करने के लिए पहुंच गए। जबकि व्यापारियों ने असिस्टेंट कमिश्नर कोट डीजी को शिकायत करते हुए कहा कि कुंभ मवेशी मंडी में गैर कानूनी तौर पर टैक्स वसूली का सिलसिला बंद किया जाए और जायज़ कानूनी तौर पर टैक्स वसूली के लिए रेट लिस्ट जारी की जाए और पीने के लिए पानी की सहूलत फराहम की जाए। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर कोट डीजी दरिया खान चांडियो ने व्यापारियों को यकीन दहानी कराते हुए मजीद असिस्टेंट कमिश्नर कोट डीजी दरिया खान चांडियो और व्यापारियों का कहना था कि और जब बलूचिस्तान से निकले यहाँ तक तकरीबन 1-2 हज़ार रुपया भाई लोगों को दे चुके हैं, तो चाय पानी पिलाते आ रहे हैं रात के औकात में या सुबह के औकात में। अक्सर ये चीना चपाटी हमारे साथ होती है। बाकी यहाँ तो आपके सामने तमाम हालात, मैं आपको क्या बताऊँ, आपको जायज़ा लेकर देख सकते हैं जो सूरत हाल है आप लोगों के सामने। अच्छा, इंतजामिया आपसे क्या तावन करती है? ये जो आपसे पर्ची वगैरह कितनी आपसे दी जाती है फी पारू की? ये पर्ची अगर इंटर हो तो भी 300 रुपया, जाए तो भी 300 रुपया, अगर फरोख्त हो चाहे न हो, लेकिन सूरत हाल एक ही है। एक गरीब बंदा घर से बकरा लाता है तो बेचने के लिए अपनी इस महंगाई के दौर में कुछ घर के लिए राशन वगैरह लेने के लिए, यहाँ कुछ सूरत हाल अलग है। अगर बकरा बिके तो ठीक है, नहीं बिके तो भी इसको 600 रुपया देने पड़ेंगे। रहीम यार खान में साबिक गवर्नर पंजाब और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद अपने निजी तियारे पर जमालदीन वाली पहुँच गए। अली अरशद हकीम साबिक चेयरमैन नादरा और चीफ कोऑर्डिनेटर जनूबी पंजाब अब्दुल कादिर शहीन भी हमरा थे। मखदूम सैयद अहमद महमूद का इस्तकबाल निजी एयरपोर्ट पर साबिक वफाकी वजीर सनत व पैदावार मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद और दीगर ने किया। इलावा अजीम मखदूम सैयद अहमद महमूद मखदूम हाउस जमाली दीन वाली रवाना हो गए, जहाँ वो पार्टी के दीगर ओहदेदारान और अमायदीन इलाका से मुलाकात करेंगे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के गरीब और ज़हीन तलबा और तलबात की हौसला अफजाई और उनकी बेहतर कारकर्दगी और तालीमी काबिलियत दिखाने के लिए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अमाना जलबानी की खसूसी काविशों से हासिल की गए। इस सिलसिले में डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन काशिफ नूरानी ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पहले मरहले में 10 तलबा में वज़ारत के चेक तकसीम किए गए। उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रार आसिफ अली जरदारी
नौशाद अली शेख और सेक्रेटरी टू वाइस चांसलर शेर जमान भुट्टो ने 10 तलबा में वज़ाइफ के चेक तकसीम किए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रुझान शहर का रिहायशी टांगों से माजूर मकबूल हुसैन सोमरू का कहना है कि मैं घर का वाहिद कफील हूँ और सौदा सलफ लेने के लिए व्हील चेयर पर सफ़र करता हूँ। मेरी मासूम बच्ची व्हील चेयर को धक्का देती है, मैं बाजार जाकर सौदा सलफ खरीद लाता हूँ। व्हील चेयर पर सफ़र करने की वजह से मैं दूर भी नहीं जा सकता। महंगाई के इस दौर में शदीद मुश्किलात और परेशानियों का शिकार हूँ। मेरा कोई भी कमाने वाला नहीं, 3 बेटियों का बाप हूँ। घर बैठता हूँ तो दिल भर आता है कि मेरी जवान बच्चियों को सहारा कैसे मिलेगा। 2 वक्त की रोटी के लिए व्हील चेयर पर मासूम बच्ची को लिए फिरता हूँ। मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और NGO से गुजारिश है कि मेरी इमदाद करें। मुझे चलने फिरने के लिए 3 व्हील वाला माजूर अफराद के लिए इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल फराहम करें, जिसके ज़रिए मैं अकेला सौदा सलफ खरीदने और दीगर काम काज के लिए खुद सफ़र कर सकूँ। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।